जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपको पता है कि जिस महाभारत में कौरवों का विनाश हुआ उसमें कई ऐसी रहस्यमयी कथाएं भी छिपी हुई हैं जिनका जिक्र बहुत कम मिलता है। यह केवल युद्ध, नीति और धर्म की गाथा नहीं है, बल्कि इसके भीतर ऐसे रहस्य भी दबे हैं जो सुनने वालों के मन में हमेशा संशय छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गांधारी से जुड़ी है। यह कहानी सच है या सिर्फ अफवाह, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसके संकेत इतिहास में जगह जगह मिलते हैं। गांधारी, गांधार देश की राजकुमारी जिनका विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ। जब उन्हें पता चला कि उनके पति देख नहीं सकते तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने निश्चय किया कि जब उनके पति जीवन भर अंधकार में रहेंगे तो वे भी उसी अंधकार को अपनाएंगी। ये त्याग उन्हें पतिव्रता स्त्रियों की श्रेणी में रखता है, लेकिन क्या वास्तव में ये त्याग उनके जीवन को सुखमय बना सका? राजमहल की दीवारों के भीतर की सच्चाई कुछ और ही थी। धृतराष्ट्र का स्वभाव कठोर और क्रोधी था। वे अपनी अंधता से असंतुष्ट रहते और अक्सर कड़वे शब्द बोलते। गांधारी के पास 100 पुत्र हुए, परंतु मां होने के बाद भी उनका मन खालीपन से भरा रहा। वे चाहती थीं कोई ऐसा हो जो उनकी पीड़ा समझ सके, उनसे स्नेहपूर्वक बातें कर सके। इसी बीच महल में एक पुरुष आया जिसकी पहचान आज तक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो विदुर का दूत था, तो कुछ मानते हैं कि वो दासी का पुत्र था जो राजमहल में सेवक के रूप में कार्य करता था। उसका नाम इतिहास ने छुपा लिया, लेकिन उसकी और गांधारी के बीच बने संबंधों की चर्चा दबे स्वर में होती रही। कहा जाता है कि ये पुरुष गांधारी के प्रति अत्यधिक सम्मान और लगाव रखता था। वो उनके लिए औषधियां लाता, कभी फूल अर्पित करता और कभी अकेले में उनसे बातें करता। वो उन्हें केवल महारानी नहीं बल्कि एक स्त्री के रूप में देखता था जो अकेली है, पीड़ित है और जिसे किसी सहारे की आवश्यकता है। धीरे धीरे ये सहारा एक बंधन में बदल गया। महल की रातें इसका साक्षी बनी। दीपक की लौ जल रही होती, गांधारी संध्या वंदन करती और तभी धीरे धीरे वो पुरुष कक्ष में आता। वो औषधि लाकर देता और विनम्रता से कहता, महारानी, ये आपके लिए है। गांधारी हल्की मुस्कान देती और कहती, तुम्हारे बिना मेरी चिंता करने वाला और कौन है? इन छोटे छोटे संवादों में एक ऐसा रिश्ता पनपा जो समाज की दृष्टि से अवैध था। महल की दासियां जल्दी ही इस रहस्य को भांप गईं। वे आपस में फुसफुसाती, क्या आपने देखा, महारानी देर रात उससे बातें करती हैं। धीरे धीरे ये चर्चा अफवाह का रूप ले गई। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि गांधारी के सभी पुत्र वास्तव में धृतराष्ट्र के नहीं थे। ये केवल संदेह था, लेकिन संदेह की छाया बहुत गहरी थी। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सब सच था, या फिर महाभारत के युद्ध के बाद